सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 1 जनवरी है। देश भारत की 100 करोड़ आबादी के लिए आज शौर्य दिवस भी है। भीमा कोरेगांव की कहानी याद करिए। आज की ही कड़कड़ाती सर्दी में 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं के छक्के छुड़ाए थे। आज पूरा भारत नव वर्ष मनाता है। सभी लोग आगामी साल की प्लानिंग करते हैं और जीवन को बेहतर, अच्छा और सुंदर बनाने के लिए संकल्प लेते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। आज 100 करोड़ आबादी के लिए विशेष दिन है, शौर्य दिवस। याद करिए पेशवा और महार सैनिकों की वो लड़ाई जो मान सम्मान अस्तित्व के लिए हुई थी। हालांकि इस देश भारत के कुछ गद्दार, पाखंडी, मनुवादी इसे गद्दार दिवस भी कहते हैं, क्योंकि महार सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, इसलिए गद्दार दिवस के तौर पर इसे मनाते हैं। लेकिन 100 करोड़ की आबादी आज भीमा कोरेगांव पहुंचकर, पूना के पास पहुंचकर लाखों की संख्या में 500 महार सैनिकों को श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। कहानी कुछ ऐसे है। देश भारत के मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को ये बताया था कि ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और ये जो महार कम्युनिटी के लोग हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अछूत और शूद्र बनाया था, कहा था कि ये लोग कायर होते हैं, बुजदिल होते हैं, कमजोर होते हैं, ये किसी भी तरह का कार्य नहीं कर सकते, ये सिर्फ बेगार कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हमने समाज से बाहर कर दिया है, अछूत अस्पृश्य बना दिया है। लेकिन जब मौका लगा द्वितीय पेशवा को पराजित करने का, अंग्रेजों ने मन बनाया और इधर 500 महार सैनिक अपने अस्तित्व, मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए आए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस भीमा कोरेगांव युद्ध से पहले कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में अंग्रेजों की नहीं, SC OBC का लग पाता था, क्योंकि ब्राह्मणों ने उन्हें गलत तरह से फीडिंग किया था, ये कायर हैं। लेकिन जब महार सैनिकों को मौका लगा और जब अंग्रेजों से हथियार प्राप्त हुए, अंग्रेजों से साधन संसाधन प्राप्त हुए, तो ये लोग 20,000 सैनिकों से और 8,000 घुड़सवारों से भिड़ गए तलवारें लेकर, और इन्होंने भीमा कोरेगांव में जो भीमा नदी है उसे रक्त रंजित कर दिया। अर्थात महार सैनिकों की बदौलत अंग्रेज पेशवाओं को पराजित कर पाए। द्वितीय पेशवा हारा, मारा गया, और तभी से लेकर के अब तक 1 जनवरी बहुजन समाज के लिए, हक वंचित समाज के लिए, यहाँ की शासक जाति के लिए, असली राजा महाराजा तो SC OBC के लोग हैं, जिन्हें ब्राह्मण व्यवस्था में शूद्र और अछूत कहा गया है। असली राजा महाराजा वही हैं। 16 महाजनपद, 10 गणराज्य का इतिहास उठा के देख लीजिए। यहाँ जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, OBC के लोग हैं, जिन्हें हम बहुजन कहते हैं, 85 कहते हैं, ये देश भारत के असली राजा महाराजा हैं। और अंग्रेजों के जब हथियार मिले तो इन्होंने अपना शौर्य दिखाया, मान सम्मान, अपना अस्तित्व दांव पे लगाया और बलिदान दिया। और इसके बाद फिर अंग्रेजों की सेना में SC OBC के लोगों को नौकरी मिलने लगी। आज पूरे भारत के लोग, पूरी दुनिया के लोग पूना के पास भीमा नदी के किनारे भीमा कोरेगांव जाते हैं और जाकर के उन 500 शहीदों को, महार सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा देश जाता है। और इतना ही नहीं, भारत के सभी राज्यों में, सभी जनपदों में शौर्य दिवस के तौर पर आज का दिन मनाया जाता है। हालांकि नई साल भी मनाई जाती है, सब लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हक वंचित असहाय लोग आज महार विजय शौर्य दिवस के तौर पर भीमा कोरेगांव में शौर्य दिवस के तौर पर उन महार सैनिकों को श्रद्धांजलि देने जाते हैं। बहुत सारे मनुवादी लोग, पाखंडवादी लोग इसे गद्दार दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। उनका मानना है कि ये लोग
अंग्रेजों के साथ चले गए, अर्थात इन्होंने गद्दारी की। जब भारत था ही नहीं, छोटे छोटे रजवाड़े थे, आपने जातिवाद छुआछूत फैला रखा था, असली राजाओं की संपत्ति हड़प आपने कर रखी थी, आपने तो मनुष्य के लायक भी नहीं छोड़ा था, फिर गद्दारी किस बात की। आज हम सब लोग उन 500 महार सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी आप महाराष्ट्र जाएं, भीमा कोरेगांव जरूर जाएं और उन महार सैनिकों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दें। ये बहुत बड़ी कहानी है, ये बहुत बड़ा इतिहास है, जिसे इतिहास के पन्नों में छुपाया गया। कोई भी लेखक इसको लिखा नहीं। बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे यहाँ की बहुत बड़ी आबादी के लिए, तो बाबा साहब 1 जनवरी कभी भूलते नहीं थे और भीमा कोरेगांव जाकर महार सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। आज लगभग पूरा भारत वहां है और जब भी आप लोगों को मौका लगे जाइए। ये मान सम्मान की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है और नया साल हर साल आता है। कुछ आप में अगर नहीं बदला, आपने अपने विचार, संस्कार, इतिहास, पूर्वजों की विरासत नहीं जानी, दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं जानी, आपने ईर्षा, द्वेष, नफरत नहीं बदली, आपने कुछ नयापन नहीं किया, वही पुरानी मान्यताएं, वही पुराना बाड़ा, वही पुराने संस्कार, वही गुलामी, वही ब्राह्मणों की गुलामी अगर आपके अंदर बनी रही तो नए साल का कोई मतलब नहीं। आप नहीं बदल रहे हो, कैलेंडर बदल रहा है। मुझे आपके अंदर परिवर्तन चाहिए और नए विचार, नई क्रांति के साथ 2025 में प्लानिंग करिए। हम सब लोग मिलकर महापुरुषों के आदर्शों को आगे बढ़ाते हैं और ये देश भगवान बुद्ध की संस्कृति का देश बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।